बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हारिस में आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 7 जनवरी और दिन है जुमे का। व्यूअर्स, लंदन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से बहुत सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ का फोरेंसिक करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मीडिया हाउसेस को दी जाएंगी ताकि एक दूसरे की पगड़ी उछाली जा सके। और वो मीडिया हाउसेस जो इस खास तबके की नुमाइंदगी करते हैं, खास लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, खास घरों की और घरानों की नुमाइंदगी करते हैं, यकीनन उनके मफादात के लिए उसे इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जब से जज अरशद मलिक की वीडियो मंजरेआम पर आई और उसके बाद फिर एक और वीडियोस मंजरेआम पर आती हैं और फिर ऑडियोज़ आती हैं। इससे पहले भी माजी में ऑडियोज़ आती रही। जस्टिस क़य्यूम की ऑडियो बहुत ही मशहूर हुई और फिर इसके बाद हमने देखा कि सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका। बेगुनाही के सबूतों का दावा किया जाता रहा और एक और गवाही आ गई, एक और हमारे पास सबूत आ गया। ये ऐसी बातें लोगों ने अपनी तकरीरों के अंदर की और गवाहियों का जिक्र लंदन से भी किया गया, गवाहियों का जिक्र पाकिस्तान में भी किया गया। वो लोग जो लंदन में हैं वो ये कहते रहे कि अब हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारी गवाही का, हमारी जो बेगुनाही है उसका एक और सबूत आ गया। तो ये एक लहर थी जो इसका सिलसिला हाउस ऑफ शरीफ से इसका आगाज़ किया गया। ऑडियोज़ और वीडियोज़ की सियासत इस वक्त पाकिस्तान के हर टियर के अंदर, यानी जो सोशल फैब्रिक है, इसे बुरी तरह इसने अपने आप को जकड़ लिया है और ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकेगा। मेरी इतलात के मुताबिक मीडिया हाउसेस हैं, प्राइवेट अशखास हैं जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ब्रीफ केसेस बरतानिया लाए, अमेरिका भी लेकर गए और इसका बाकायदा फोरेंसिक करवाया जा रहा है। अब होगा क्या? ऑडियो लीक्स पाकिस्तान के अंदर मरीम नवाज़ की आई और किस ढिठाई के साथ उन्होंने आज मीडिया को फेस किया, इस पर तफसील से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अब होगा क्या। लोग इन ऑडियोज़ को लेकर जा रहे हैं। कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन ऑडियोज़ के ज़रिए लोगों के साथ साज़बाज़ करेंगे, उन्हें बताएंगे कि जनाब ये देखें ऑडियो मौजूद है और फिर उसका बाकायदा उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकेगा। ये खेल जो एक ख़ास घर ने शुरू किया था यहाँ नहीं रुकेगा, बल्कि अब ये खेल बहुत आगे तक जाएगा। और अब पाकिस्तान के बहुत सारे हलके में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि किसकी ऑडियो मौजूद है और किसकी वीडियो मौजूद है। और लोग परेशान हैं कि कहीं ना ऐसा ना हो कि उनकी कोई ऑडियो और वीडियो जो है मंजरेआम पर ना आ जाए। और फिर वो सहाफ़ी जिनकी कुर्बतें हैं, मोहब्बतें हैं, रफ़ाकतें हैं कुछ ख़ास घरानों के साथ, जहाँ पे उठते बैठते हैं और वक्त गुजारते हैं, फिर ऐसा ना हो कि उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ भी मंजरेआम पर आ जाए और फिर एक सुनामी आएगा जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। बाज़ हल्के ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर माशरे के अंदर एक तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा और एक बेयकीनी की कैफियत पैदा हो जाएगी। और लोगों ने तो यहाँ तक कहा पैमरा के अंदर कि जनाब इसको रोका जाए। अगर पाबंदी लगा दी गई हमेशा के लिए इसके ऊपर कि किसी किस्म की ऑडियो और वीडियो मंजरेआम पर नहीं आएगी, उसका सोर्स बताना होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये आज़ादी सहाफ़त और बहुत सारी ऐसे हक़ाइक़ जो छुपे रहते हैं और मंजरेआम पर नहीं आते, वो हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे, ऐसे कवानीन के नज़र हो जाएंगे और उन ताकतों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो नहीं चाहते कि हक़ाइक़ कौम के सामने आ सकें। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक चीज़ों को रिवील करना मेरा ख्याल है कि हर सहाफ़ी की जिम्मेदारी है। और आज यही वजह हुई। ये बरतानिया के अंदर आपने शायद वो खबर सुनी होगी, मेगन केस, जिसके अंदर जुर्माना हुआ एक अखबार को बरतानिया के, और फिर वो जुर्माना दिया गया, एक प्राइवेट लेटर उसको छाप दिया गया और प्राइवेसी ब्रीच हुई जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। आज़ादी सहाफ़त नहीं था। पाकिस्तान के अंदर जब राना शमीम साहब का बयान हल्फी छपता है और उसे आज़ादी सहाफ़त का नाम दिया जाता है, ये आज़ादी सहाफ़त नहीं थी, बल्कि आपको उसके फैक्ट्स को चेक करना बहुत ही ज़रूरी था। अगर वो लेटर प्राइवेट था जिसका क्लेम किया गया तो फिर उसे क्यों छापा गया। इन दोनों केसेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर प्राइवेट मैटर आ जाए, कॉन्फिडेंशियल मैटर आ जाए, जिस तरह जज राना शमीम साहब ने खुद कहा, तो फिर इसे छापना एक इंतहाई गलत इकदाम था जिसे आज़ादी सहाफ़त के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जिसका ये लेटर था ये खुद कह रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेगन ने भी कहा कि ये लेटर उनका ज़ाती था, तहरीर थी, प्राइवेसी मैटर था जिसे छापा गया। व्यूअर्स, दूसरी बात आपको बता दें कि आज पाकिस्तान के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा से जब सवाल किया गया कि आपकी ऑडियो आई, 5वीं ऑडियो मंजरेआम पर आई जिसमें आपने पाकिस्तान के सहाफ़ियों को और परवेज़ रशीद साहब ने ख़ास अलकबास से नवाजा, एक ख़ास जानवर से तशबीह दी
और उनके फेल को एक ख़ास तरीके से बयान किया, तो इस पर आप उनसे माज़रत करेंगी, नहीं करेंगी? तो उल्टा उन्होंने कहा कि पहले तो मुझसे माज़रत की जाए और माफ़ी मांगी जाए। और क्या अल्फाज थे मैं आपके सामने रख देता हूँ। और डिटाई ये है, वो ये कहती हैं कि मरीम नवाज़ का अपनी और परवेज़ रशीद की गुफ्तगू टेप करने पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। माफ़ी मांगने का मुतालबा किस लिए किया जा रहा है? क्या हक़ाइक़ नहीं थे? लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये उनके ज़ाती मामला था। मेरी आज किसी से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहस भी हुई और लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये ज़ाती मामला था। मरीम नवाज़ भी कह रही हैं ज़ाती मामला था। ज़ाती मामला कैसे था? आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी की दावेदार हैं। आप चाहती हैं कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। आपकी जंग अपनी पार्टी में यही है, अपने चचाजान से यही जंग है, बार-बार आप ये बात करती हैं। तो किस मुँह से आप ये बात करती हैं कि उनका ज़ाती मामला था? जब किसी इदारे को वो लोग जो माशरे के अंदर ऐसी कुर्सियों पर विराजमान हों, ऐसे पोज़ीशंस के ऊपर काम करते हों, जिससे माशरे के अंदर एक इन्फ्लुएंस पैदा हो और लोग उनकी बात से असर लें, तो ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट का हो जाता है। आपकी ज़ाती गुफ्तगू नहीं थी, आपके घर की बात नहीं थी, बल्कि उसमें इन्फ्लुएंस करने की बात की जा रही थी, एक ऐसे इदारे को, एक ऐसे प्रोग्राम के सहाफ़ियों को, जिससे आपका बयानी आगे चल सके। तो मरीम नवाज़ ने ये सब कुछ कहा, जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ गई। कहा कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मुतालबा कर दिया। अब इसका फ़ैसला व्यूअर्स आप खुद करें कि यहाँ पर अरशाद भट्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए मरीम नवाज़ से, उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया, और आपके सामने एक जुर्म हो रहा हो। ये कैसे मुमकिन है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और आप कहेंगे जनाब मैंने कुछ नहीं देखा? जब आपके सामने एक जुर्म होगा, एक साजिश आपके सामने बनाई जाएगी और उसको बेनकाब करना ये आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि इसका असर इंसानों पर पड़ेगा, माशरे पर पड़ेगा, और पब्लिक इंटरेस्ट में ये ज़रूरी था कि ये चीज़ मंज़र-ए-आम पर ज़रूर आती। जब लोग रिश्वत लेते हैं तो लोग उनकी वीडियोस बनाते हैं, लोग उनको बेनकाब करते हैं। क्यों करते हैं? अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर माशरे में बिगाड़ पड़ेगा, और जब बिगाड़ पड़ेगा तो फिर जो तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रह सकता व्यूअर्स। और इसका ज़रूर इसमें कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि जो मुतालबा कर रही हैं इसकी क्या हकीकत है, ये दुरुस्त मुतालबा है या नहीं। दूसरी जो आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात इस तनाज़ुर के अंदर थी, नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बाकी बातें स्क्रूटनी कमेटी और रिपोर्ट और इमरान खान और पता नहीं क्या कुछ हो गया, ये बात रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि अगर ये रेलेवेंट होती तो अदालतें मौजूद हैं, लीगल प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप जाएं, दिफा करें। जिस शख्स ने चोरी अगर की है साबित कर दिया जाए और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, अदालतों के अंदर सबूत पेश कर दिए जाते हैं, इसके बावजूद आपको सज़ाएं नहीं होती। अगर आप समझते हैं कि आपके पास सबूत मौजूद हैं और आपकी बात में दम खम है, तो अदालतें आपके पास हैं, लीगल प्लेटफॉर्म आपके पास है, इलेक्शन कमीशन आपके पास है। आप जाकर कानूनी रास्ता इख्तियार करें, बल्कि बहुत ही बेहतर होगा कि आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, जो केसेस चल रहे हैं, पहले इनका फैसला करवाएं। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और लफ्ज़ क्या था कि नवाज शरीफ ने 3 साल के नाकर्दा गुनाहों का जवाब दिया। आपकी बारी आती है तो आप चुप कर निकल जाते हैं, हम आपको भागने नहीं देंगे। नवाज शरीफ ज़रूर पाकिस्तान आएंगे, वक्त मुस्लिम लीग नून तय करेगी। व्यूअर्स, आज ये तो तय हो गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खुदारा इसको समझिएगा। इसमें कोई किसी पार्टी की साइड नहीं ली जा रही, ये पाकिस्तान की साइड लें, पाकिस्तान के निज़ाम की साइड लें। और ये बात आज साबित हो गई। क्या साबित हुई? मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान कब आना है इसका फैसला पार्टी करेगी, नून लीग करेगी, बरतानिया के डॉक्टर्स नहीं करेंगे। बरतानिया के वो डॉक्टर जो नवाज शरीफ का पिछले 2 बरस से इलाज कर रहे हैं, वो इस बात का फैसला नहीं करेंगे। डॉक्टर लॉरेंस इस बात का फैसला नहीं करेगा। वो लोग जो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में बैठे हैं इस बात का फैसला नहीं करेंगे। गाइस हॉस्पिटल में पेट स्कैन करवाए गए रिपोर्ट्स आती हैं, वो रिपोर्ट्स इस बात का फैसला नहीं करेंगी। वो डॉक्टर्स की टीम जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब के टेस्ट करती थी, चेक करती थी, लेकिन एक रात भी नवाज शरीफ साहब अस्पताल में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? आज मरीम नवाज ने पूरी की पूरी कहानी कौम के सामने रख दी। 3 महीने व्यूअर्स 2019 के अंदर हर अस्पताल लंदन का नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मीडिया को फिराया और दिखाया कि देखें एक फौज खड़ी है, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब बाहर आते हैं, मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, और फिर लंबी चौड़ी डॉक्टर अदनान, जिन्हें मैं हमेशा से झूठ की दुकान कहता रहा, उन्होंने क्या किया? वो बैठते थे मीडिया के सामने और एक फिर टर्मिनोलॉजीज, लंबी लंबी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज बताते थे। आज उस सारे के सारी
जो मेहनत थी 3 महीने की, उसे ज़मीन बोस कर दिया एक जुमले ने कि नून लीग इस बात का फैसला करेगी कि नवाज शरीफ साहब ने कब पाकिस्तान आना है। इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब यहाँ पे रुके हुए हैं और क़याम कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं डील का, और डील हो नहीं रही, बल्कि ढील भी नहीं हो रही, और अब तो खैर दलील भी आ गई। तो ये एक कॉन्टिन्यूटी है जिसे हमें समझना चाहिए। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और डील की बातों को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। लेकिन एक फिर सवाल किया गया, क्योंकि आपको याद होगा प्रोग्राम दो टोक के अंदर हमने ये बात ज़रूर कही थी, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से नवंबर करीब है, और मैंने ये सवाल भी रखा था अपने उस प्रोग्राम के अंदर, और हमने बड़ी तफसील के साथ आपको आपके जो कंसर्न्स थे, जो हमारे सवालात की शक्ल में कमेंट्स में मिलते रहे, हमने वो भी डिस्कस किए कि आर्मी चीफ की नवंबर में रिटायरमेंट और फिर एक्सटेंशन का मामला उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा। आज इस बात के ऊपर एक सहाफ़ी हैं बरतानी लंदन पाकिस्तान में दुनिया टीवी के, उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, उन्होंने तमाम सवालात उनसे किए और फिर आगे से जवाब क्या मिला वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, और फिर इस पर तफसील से हम बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की मज़ीद तोसी से मुतल्लिक अभी सोचा नहीं, नवंबर काफ़ी दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो ख़ास टेलीविज़न चैनल्स के साथ जिनका ताल्लुक़ है, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात थी, और हमने ये बात कही क्योंकि हम भी समझते थे कि एक्सटेंशन की बातें कहीं ना कहीं इन हलकों की तरफ से आ रही हैं। इसे डिस्कस किया गया। आज वो सवाल डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से पूछ लिया गया, और जवाब लेने के लिए, एक प्रेशर बिल्टअप करने के लिए कि शायद कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर किया जा सके आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से। और फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बाकी जर्नल्स मौजूद हैं, और ये भी बड़ी बात इसमें हकीकत है कि वो लोग जो सीनियर मोस्ट जर्नल्स हैं, ये हर एक की ख्वाहिश होती है कि उस ओहदे पर वो काम करें, पाकिस्तान की जो दुनिया की सबसे प्रोफेशनल फोर्स है उसे लीड किया जाए। ये हर एक जर्नल की ख्वाहिश होती है, और वो जर्नल्स जो सीनियर मोस्ट जर्नल्स हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर, वो एक बेहतरीन पोजीशन में है कि पाकिस्तान आर्मी को लीड कर सकें। तो ये ख्वाहिश है, हर इंसान की तरक्की की ख्वाहिश होती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक गलत रंग देकर, एक प्रेशर टैक्टिक्स के ज़रिए से इस्तेमाल किया जाएगा, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये इस्तेमाल की जाएगी बात। और बाज़ लोगों ने तो आज से कहना शुरू कर दिया कि जब इमरान खान ने कहा कि अगले 3 माह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट थे चूँकि बल्दियाती इंतखाबात, जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, सियासी जमातों की तंजीम साजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसका ताल्लुक कतन भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से नहीं है। खुदारा इसको इससे मत जोड़िएगा। एक्सटेंशन अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझेंगे कि ये ज़रूरी है तो कर दी जाएगी, ये उनका इख्तियार है। और इदारों को यकीनन अगर अपने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर रहकर काम करें, तो फिर किसी लेवल के ऊपर तजाद पैदा नहीं हो सकता। लेकिन आपको एक बात बताते चलें कि पिछले 1-2 रोज़ से जो माहौल बनाया जा रहा था पाकिस्तान के अंदर, अब अपोजिशन जमातों की तरफ से अगले कुछ दिनों के अंदर, बल्कि कुछ माह में, ये आपको तेज़ी इसमें नज़र आएगी। बयानिए घड़े जाएंगे, झूठ बोला जाएगा, अफवाहों की फैक्ट्रियाँ पे एक बार फिर लगेंगी, और उस वक्त तक ये काम चलता रहेगा जब तक इलेक्शन का वक्त करीब नहीं आ जाता। और अब ये जो लोग डील की बातों से मुकर रहे हैं, और आपने सलीम साफ़ी की भी बात सुनी होगी जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि इमरान खान की हुकूमत ने इदारों को अपने लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और हर मुमकिन कोशिश की कि अपोजिशन और रियासती इदारों में टकराव हो जाए। ये उनका तबसरा था जो वो करते हुए नजर आए। देखें, ये जब डील की बातें दफन हो गई तो फिर इसको दूसरी तरफ से इन सहाफ़ियों ने और इन जैसे दूसरे लोगों ने भी पकड़ना शुरू कर दिया कि ये अपोजिशन और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान एक लड़ाई करवाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही कहा जा रहा था कि पेज पर नहीं है, डील हो रही है, और अब उस डील का क्या नतीजा निकला, इन्हीं लोगों की ज़ुबानी, इन्हीं के कॉल ऑफ फेल में आपको तजाद नज़र आएगा। व्यूअर्स, ये सूरत हाल है इस वक्त। डील की हकीकत क्या है वो भी आपके सामने। बिलावल भुट्टो छलांगे मार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम फरवरी के अंदर लॉन्ग मार्च करेंगे। ये सब अपनी जो अपनी अपनी जगह पर जो इस वक्त मोर्चा जन हुए हैं, इसकी बुनियादी वजह आइंदा इलेक्शन है। एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल अलाइनमेंट इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, किसके साथ जाना है, किसका साथ देना है, मौजूदा हुकूमत के अंदर उसकी क्या पोजीशन है, क्या फ़ायदा दे सकेगी। इस वक्त एक बाकायदा पॉलिटिकल अलाइनमेंट का माहौल पाकिस्तान में हमें नज़र आ रहा है।
अपने कमेंट्स भेजें, इस पर मैं तफसील से बात करूँगा। और जब आपको ये वीडियो मौसूल होगी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अहम केस आज उसकी सुनवाई होने जा रही है जज राना शमीम की। उसके हवाले से भी मज़ीद अपडेट्स हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट समात है और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर मज़ीद ख़बरें भी आने वाली हैं इस केस से मुतालिक। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।